मन नेत्रेंद्रिय के साथ हुआ, मुझे रूप देखना है, मुझे नहीं देखना है। आंख खुली, भला दिखा दे, नहीं देखना है। जब हम स्वीकृति दे देंगे, अच्छा देख लो, तो ऐसे नेत्र घूम जाएंगे, हम देख लेंगे। नेत्रेंद्रिय मन के साथ नहीं रूप देख सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। श्रवणेंद्रिय मन के साथ तब तक शब्द नहीं सुन सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। ऐसे हर इंद्रिय तब तक भोग नहीं भोग सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो हम चाह को अपनी ना जानकर इनकी चाह को अपनी मान लिया, इसलिए हमारा नाश हो रहा है। मांग रहा है अंदर से काम, और हम क्या कर रहे हैं, हम मान लिए कि ये मेरी मांग है, और मैं मर दुश्मन की बात को हम अपनी बात मान लिए, तो हम मरते चले जा रहे हैं, जबकि वो मेरा विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय है। अगर समझ पा रहे हो अध्यात्म है ये। हम जब काम को अपना विषय मान लेते हैं तब हम परास्त हो जाते हैं। नहीं, जबकि वो आपकी मांग नहीं, आपके दुश्मन काम की मांग है। यही ना समझ होने के कारण हम कहते हैं कि हमें ज्ञान तो है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मैं रोक नहीं पाता हूं। इसलिए नहीं रोक पाते हो कि आपने जो गलत आपको सलाह दे रहा था, उसकी सलाह को आपने अपनी मांग मान ली, इसलिए आप गलत कर गए। तो अब ये काम को रोकने के लिए आपके अंदर विवेक चाहिए और धर्म चाहिए। ये दो चीजें। गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक अपने विषय का सेवन करो, तो भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। विरक्त हो तो किसी भी तरह से विषय संयोग है ही नहीं, क्योंकि विरक्त है। गृहस्थ में एक मर्यादा है। अब जैसे पति पत्नी का भाव है, गृहस्थ में जो अन्य भी भोग हैं, अगर उन्हें धर्म पूर्वक आप सेवन नहीं करते तो अपराध है, अधर्म पूर्वक अगर आप सेवन करते तो अपराध है। दोनों बातें हैं। बहुत धर्म पूर्वक उनका सेवन करना है क्योंकि आप गृहस्थ हैं। अधर्म पूर्वक भोगों का त्याग करना है। जैसे ब्याह हो गया, अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ काम भाव दृष्टि रखना घोर पाप। अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री की तरफ दृष्टि रख, ये घोर पाप। अब ये कहाँ, आज का समाज धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है ना। तो वो कैसे, वो तो मलिन हृदय भला काम विजयी होगा। तो गृहस्थ में धर्म पूर्वक भोगा हुआ काम भी उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। विरक्त में किसी भी तरह से काम का सेवन ना करते हुए वो सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त होता है। अभी आप देख लीजिए, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए दो ही उपाय हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग से जाते हुए धर्म पूर्वक भोगते हुए वैराग्य को प्राप्त होना, और एक निवृत्ति मार्ग से जड़ से उसको नाश करते हुए, किसी भी तरह उसका संयोग ना होते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। तो जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, तो आप लोग एक सीमा में रहें, नाम जप करते हुए अपनी मर्यादा में रहे, तो धर्म पूर्वक गृहस्थी में चलते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये विश्वास कर लीजिए। और अगर मनमानी आचरण हुए तो फिर प्रिया प्रीतम और भक्ति, इनकी बात दूर जाने दो। मनुष्यता नहीं रह जाएगी, मनुष्यता नहीं रह जाएगी। देखो, पूर्व से ही गलती ना हो, हम इसीलिए इसका विरोध करते हैं। जो आजकल मित्रता का नाटक खेला जाता है ना, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, ये नौटंकी नाटक विदेशों में होता होगा, हमारे भारत की मर्यादा नहीं, ये पवित्र कार्य नहीं है। तो भगवत प्राप्ति या प्रिया प्रीतम से मिलन ये तभी हो सकता है जब हमारा चरित्र पवित्र हो, जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हम काम विजयी हो। एक पत्नी व्रत रखने वाला या एक पतिव्रत रखने वाला काम विजयी ही होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं, एक दिन उसको वैराग्य हो जाएगा। लेकिन बेविचार करने वाला, मलिन अंतःकरण वाला, चाहे बूढ़ा हो जाए, मर जाए, तो भी वासनाएं नहीं नष्ट होती। इस बात को समझो, इस सिद्धांत को समझो। आजकल नए बच्चे ही चरित्रहीन हो रहे, कैसे जाकर भगवत प्राप्ति या राष्ट्र सेवा या दिव्यता इनमें कैसे आ पाएगी। तो काम विजय होने के लिए पहले चरित्र पावन करे, इंद्रियों को नाम जप के द्वारा और विवेक बुद्धि से मन को शासन में लेकर के इन शत्रुओं का नाश करे, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और ये सब सहज में हो जाता है, कोई परेशानी नहीं पड़ती। हमारा लक्ष्य बन जाए, सत्संग सुनते हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य बन जाए धर्म से चलना, हमारा लक्ष्य बन जाए पति प्रेम, हमारा लक्ष्य बन जाए एक सीमा में स्थित रहना, अभी सब ठीक हो जाए। लेकिन मन के अनुसार या काम वेदना के अनुसार या हमारी गंदी वृत्ति के अनुसार, तब तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवत प्राप्ति है तो बहुत ऊंची बात है, हम एक मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रह जाएंगे। हमारा जीवन सर्वस्व ये काम नष्ट कर देगा। जरा सी गलती हुई, आजीवन कारावास भोग रहे हैं।
जरा सा काम ने अपना अधिकार दिखा दिया, गोली मार दी गई है। जरा सा काम ने अपना अधिकार दिखा दिया, फांसी की सजा दी गई। ये क्या है? अगर हम विवेक से नहीं चलेंगे तो हमारा सर्वनाश काम कर देगा। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत बड़ा राक्षस है ये काम, और धर्म पूर्वक भोगा गया काम भगवान का स्वरूप भी है। ये भी बात समझ लो। भगवान ने गीता में जी कहा है, धर्म पूर्वक भोगा हुआ काम मैं हूं। तो आप लोग गृहस्थ में है तो धर्म पूर्वक है, और विरक्त का काम का सर्वथा त्याग है। काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। तो समझ पा रहे हो आप सब?